नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार आपके साथ। मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। आज का सफर आस्था के रास्तों से होकर एक शिवधाम की मंजिल की ओर चलेगा, जहां पर भगवान शिव 1000 साल से भी ज्यादा वक्त से वैवाहिक जीवन का वरदान देते आ रहे हैं। शास्त्रीय मान्यता है कि धरती पर प्रथम विवाह शिव और मां सती का हरिद्वार के कनखल में हुआ था और तभी से उत्तम जीवन साथी की कामना के लिए भक्त भगवान शिव की आराधना और उनका जलाभिषेक करते आ रहे हैं। जो तो अचलेश्वर महादेव है, इसकी कोई था नहीं है। इस शिवलिंग का कोई अंत नहीं है। जो भी आता है यहाँ पे भक्त, उसकी मनोकामना सिद्ध पूरी होती है। तो कम से कम हजारों साल पुराना मंदिर है। ये कहा जाता है कि दिन में 3 बार रंग बदलता है। शादी की जो मन्नत है जो पूरी होती है। 3 पैर अलग अलग बदलती है। भक्त तस्दीक कर रहे थे कि भगवान शिव का वो धाम निराला है। इस धाम में भगवान शंकर का चमत्कार रोजाना 3 बार देखने को मिलता है। घड़ी की सुई पर भगवान सूर्य के आगमन और अस्ताचल की प्रक्रिया में लगातार शिव अपनी माया दिखाते रहते हैं। शिव के इस सिद्ध दरबार में आखिर वो चमत्कार क्यों होता है, कैसे होता है, कोई नहीं जानता। लेकिन इस दरबार में आने वाले भक्त भगवान सूर्य और भगवान शंकर के इस चमत्कारी संयोग को रोजाना देखते और महसूस करते हैं। कोई इस चमत्कार को 10 साल से देख रहा है, तो कोई 20 साल से और कोई 30 साल से भी ज्यादा वक्त से इस चमत्कार का गवाह रहा है। मगर स्थानीय मान्यता है कि भगवान शंकर अपने इस पीठ में 1000 साल से रोजाना चमत्कार दिखा रहे हैं। तो अगर आपको भी अपनी मानव आंखों की दृष्टि से देखना है भगवान शंकर का वो चमत्कार, तो आपको आना होगा राणा महाराणाओं की धरती राजस्थान के पूर्वी जिले धौलपुर। जहां भगवान शंकर अचलेश्वर महादेव स्वरूप में अपने भक्तों को न केवल दर्शन देते हैं बल्कि उनका कल्याण भी करते हैं। यहाँ अचलेश्वर महादेव जी पर 7 दिन कंटिन्यू जो लगातार जो सोमवार 7 दिन आता है, उनकी मनोकामना पूरी होती है। वैसे तो जो भी आता है यहाँ पे भक्त, उसकी मनोकामना सिद्ध पूरी होती है। लोग बाग भी आते हैं, अपनी मनोती पूरी करके यहाँ से जाते हैं। बहुत टाइम से आ रही हूँ। मेरे जो दादाजी थे और उनके भी दादाजी की जो पूजा करते थे, उनके टाइम से आ रही हूँ। जो भी मान्यता यहाँ मांगी जाती है वो पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। और मैं तो साहब 35 साल से भाइयों लगातार तन मन से यहाँ सेवा करता हूँ, रहता हूँ, तो मेरी तो जो भी है मेरी सब मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर लोग जो दर्शन के लिए आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अपनी इसी मान्यता की वजह से भगवान शंकर बैरागी हैं। काशी में वो गंगा के किनारे विराजते हैं, तो कैलाश में पर्वत की चोटी पर और अमरनाथ में प्राकृतिक गुफा में। अपनी इसी मान्यता की वजह से भगवान भोलेनाथ महादेव इस धाम में अचलेश्वर स्वरूप में विराजमान हुए हैं। चंबल नदी के
बीहड़ों में। भगवान आशुतोष के इस सिद्ध दरबार तक पहुंचने के लिए हर श्रद्धालु को तय करना होता है एक बीहड़ सुनसान रास्ता। चंबल के खादर के ऊंचे ऊंचे टीलों के बीच एक सकरी पतली सी सड़क गुजरती है, जिस पर सफर करके अचलेश्वर महादेव के सिद्ध दरबार तक की मंजिल तय की जाती है। पहले जो भयभीत थे, अब लोगों रोड है, लाइट है, अब कोई दर्शनार्थी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आधी रात पे आना है, आधी रात पे जाना है, किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। शिव के इस सिद्ध पीठ में विज्ञान भी घुटने टेक देता है, क्योंकि आज तक विज्ञान भी नहीं जान सका कि इस शिवलिंग का दिन में 3 बार रंग क्यों और कैसे बदलता है। शिवलिंग इस दरबार में कब और कैसे स्थापित हुआ, ये जानकारी भी किसी के पास नहीं है। लेकिन इस शिवलिंग की गहराई को नापने के लिए कोशिश की गई और वो कभी भी पूरी नहीं हो पाई। वैसे तो इस दरबार में साल के हर दिन शिव भक्तों का शिव पूजा उपासना के लिए रेला लगा ही रहता है, लेकिन भगवान शिव को समर्पित सावन महीने में इस दरबार में भक्तों की भीड़ काफी बढ़ जाती है। शास्त्रीय मान्यता यही कहती है कि सावन के महीने में की गई शिव पूजा उपासना साधक के लिए काफी पुण्यकारी होती है। राजस्थान के धौलपुर से उमेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान महादेव का ये मंदिर आदि अनादि काल से स्थापित है, लेकिन इस धाम में बना शिव मंदिर के बारे में मान्यता है कि ये लगभग 1000 साल पुराना है। कहते हैं कि आज से 5 दशक पहले तक इस शिव धाम में चंबल के बीहड़ में रहने वाले डाकू और बागी शिव आराधना किया करते थे, लेकिन अब इस धाम तक हर शिव भक्त पहुंच रहा है। चंबल यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा वो इलाका जहां के बीहड़ों में कभी डाकुओं बागियों का राज हुआ करता था, जहां कभी बंदूक की गोलियों की गूंज और जय भवानी के जयकारे गूंजते थे। लेकिन अब इस इलाके में न डाकू हैं न डाकुओं का डर, क्योंकि यहां विराजे हैं भगवान शिव। कहते हैं कि शिव कल्याणकारी हैं, जो सारे भय से अभय का वरदान देते हैं। आसमान में भगवान सूर्य के उदित होने के साथ ही इस धाम में भगवान शंकर का रंगों का चमत्कार देखने को मिलता है। भगवान शंकर के इस धाम में अचलेश्वर शिवलिंग दिन में घड़ी की सुई पर बदलते प्रहर के साथ अपने रंग में परिवर्तन करता है। और मंदिर में ये खासियत है शिवलिंग की अपने की कि यहाँ पर ये 3 बार कलर चेंज करती हैं। ये कहा जाता है कि दिन में 3 बार रंग बदलता है और वो लोग बहुत दूर दूर से इसकी प्रशंसा सुन सुन के यहाँ आते हैं। इसकी मान्यता यह है कि ये मंदिर दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह इनका कलर साबले कलर का हो जाता है, शाम को इनका कलर, दोपहर के टाइम इनका कलर केसरिया कलर हो जाता है और नाइट में इनका कलर रेडपन पर थोड़ा आ जाता है। शिवधाम आने वाले भक्त शिवधाम में शिव की सेवा उपासना करने वाले श्रद्धालु और मंदिर के पुजारी इस शिवधाम के आसपास रहने वाले शिव के शरणार्थी हर कोई यही तस्दीक करते हैं कि भोर में भगवान शंकर सूर्य की लालिमा के समान रक्त वर्ण में दिखते हैं। दोपहर में जब सूर्य आसमान में चढ़ जाता है तब भगवान शंकर के इस शिव पिंडी का रंग केसरिया हो जाता है। शाम ढलने के साथ साथ जब सूर्य अस्ताचल हो जाता है तब इस शिवलिंग का रंग श्यामल कृष्ण वर्ण हो जाता है। ये जो शिवलिंग है जो प्राचीन है
स्टेट शाम से लोग बाग देखते आ रहे हैं इसको, और ये रंग भी 3 पहर अलग अलग बदलती है। ये दिन में 3 बार कलर चेंज होते हैं, सुबह लाल और दोपहर में केसरिया और शाम को कालापन आ जाता है, सांवलापन आ जाता है। दिन में 3 बार कलर चेंज होते हैं, सुबह लाल, दोपहर को केसरिया, शाम को थोड़ा सांवरापन, मतलब ये इनकी वो है। भगवान शंकर के इस धाम में शिवलिंग के अलग अलग समय में रंग बदलने को भक्त अपने आध्यात्मिक ज्ञान से परिभाषित करते हैं। शिवलिंग का रंग बदलना जीवन चक्र की प्रक्रिया को दर्शाता है। मानव जीवन की मान्यता है कि शिशु जब जन्म लेता है तो उसकी ऊर्जा विकासोन्मुख रहती है, जवानी में उसकी ऊर्जा चरम पर होती है और बुढ़ापे में उसकी ऊर्जा समाप्ति की ओर। इसके बाद अंत में वो इस लोक में देह का त्याग कर परलोक का वासी हो जाता है। तांबे की जलहरी में भगवान शिव इस धाम में अपने गढ़ नाग वासुकी और नंदीराज के साथ विराजमान हैं। भगवान शंकर का ये शिवलिंग करीब 2 फीट ऊंचा है, जिसकी वैज्ञानिक मान्यता है कि ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसीलिए प्रकाश परावर्तन की वजह से ये दिन के अलग अलग समय अलग अलग रंग में नजर आता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शंकर का त्रिशूल भी दिखता है, जो यहाँ आने वाले भक्तों को अभय का वरदान देता है। मंदिर का आधुनिक इतिहास मंदिर को इस देव स्थान पर आए बाबा सेवक दास से जोड़ता है। चंबल के बिहार में स्थित होने के कारण पूर्व में जीर्ण शीर्ण अवस्था में प्राप्त था। एक संत पुरुष आए सेवक दास जी महाराज, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और उसके बाद यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी। भगवान शंकर अपने इस धाम में अचलेश्वर स्वरूप में विराजमान हैं। इसके पीछे भी कारण है। कहते हैं महादेव ही सृष्टि का आधार हैं, इसीलिए इनको हिलाना, हटाना, डिगाना असंभव है। अचलेश्वर महादेव की प्रतिष्ठित मूर्ति, इसका कोई अता पता नहीं है कब से है। अचलेश्वर का अर्थ ही यह है जो चल न सके, अचल हो जाए। प्रयास भी किए लोगों ने कि इसको और ऊंचा उठाएं या दूसरी जगह प्रतिष्ठित करें, तो मूर्ति का नाम अचलेश्वर इसीलिए पड़ा कि वो कभी कोई उनको चला नहीं सका, डिगा नहीं सका, हिला नहीं सका। चंबल में भगवान शिव के इस धाम के सामने आने के बाद कई बार कोशिश की गई कि भगवान शिव के इस शिवलिंग को स्थानांतरित किया जाए, लेकिन हर बार जो शिव चमत्कार देखने को मिला वो इस धाम की सिद्धता, दिव्यता और चमत्कारिकता को हजारों गुना बढ़ा गया। कहा जाता है कि जो मंदिर जो है, इसकी जो शिवलिंग की जो पिंडी है वो नहीं पता कि कितनी लंबी है नीचे तक और ये कहाँ तक फैली हुई है। इसकी जो पिंडी है उसका छोर नीचे कितना है, ये कितनी गहराई में है, ये अभी तक किसी को ज्ञात नहीं है। 100 फीट तक गहराई तक ये शिवलिंग की खुदाई की थी, बट इस शिवलिंग का छोर नहीं निकला। इस शिवलिंग का कोई अंत नहीं है, ये सब महादेव जी की कृपा है। राजा महाराजाओं ने इसकी खुदाई करवाई है। पहले हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे कि 8 कोने में थे, 4 कोने में से 8 हुए, 8 में से 12 हुए, तो वो राजा महाराजाओं ने बाकी भाई छुड़वा दिया, बोले छोड़ो इनको। बहुत जो तो अचलेश्वर महादेव है, इसकी कोई था नहीं है। शिवलिंग है वो नीचे की ओर जाकर त्रिकोण अवस्था में एक चट्टान के रूप में परिवर्तित हो गया और धीरे धीरे वो चट्टान पता नहीं कहाँ तक थी, तो आखिर खुदाई बंद की गई। यानी जब कभी भी ये कोशिश की गई कि इस शिवलिंग के आधार का पता लगाया जाए, तो हर बार हर किसी को नाकामी ही हाथ लगी। शिव के इस दरबार में शिव को चुनौती देना असंभव है, लेकिन शिव आपके जीवन के हर परेशानी, हर एक संकट को चुनौती देकर उसका हरण जरूर कर सकते हैं। धौलपुर से उमेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
गुड न्यूज टुडे। भगवान शंकर के इस धाम की मान्यता है कि भगवान शंकर इस धाम में विवाह का वरदान देते हैं। शिव उपासना करने से वर को उत्तम कन्या मिलती है तो कन्या को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। सोमवार, सावन का महीना और महाशिवरात्रि पर इस धाम में भक्तों का रैला मेले की तरह दिखता है, जब हर भक्त शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव धाम आता है और शिव की कृपा का पात्र बनना चाहता है। भगवान शंकर के मंदिर का शिखर दूर ही मंदिर की प्रसिद्धि बताता है। शिवलिंग के दर्शन करने के लिए करीब 10 सीढ़ियां चढ़कर गर्भगृह पहुंचना होता है। एक एक सीढ़ियां चढ़ते हुए भक्त अपने दैविक भौतिक पापों को काटकर पवित्र हो जाता है। कोई शिवलिंग का जलाभिषेक करता है तो कोई शिवलिंग को बेलपत्र और फल फूल अर्पित करता है। भगवान शंकर के इस धाम में महाशिवरात्रि को विशाल लक्खी मेले का आयोजन होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लाखों की तादाद में शिव भक्त श्रद्धालु दर्शन करने इस शिवधाम पहुंचते हैं और बाबा अचलेश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। बहुत से लोग दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर जाप, पाठ, अभिषेक, महामृत्युंजय चलते रहते हैं। सिद्ध पीठ है, ये हजारों वर्ष प्राचीन मंदिर है। इस धाम के बारे में मान्यता ये भी है कि करीब 1000 साल पहले भगवान शिव की इस पिंडी के दर्शन एक चरवाहे को हुए थे, जो अपना मवेशी चराने के लिए चंबल के इस भयानक जंगल में आया था। तब भी ग्रामीणों ने शिवलिंग की खुदाई की तो इसका न आदि पता चला न अंत। शिवलिंग का अंतिम छोर न मिलने की वजह से खुदाई को तत्काल रोक दिया गया, जिसके बाद श्रद्धालु ने जंगल में ही प्राण प्रतिष्ठा करके करीब 20 फीट ऊंचाई पर छोटे से परकोटे में मंदिर की स्थापना की और तभी से अचलेश्वर महादेव का शिवलिंग अद्भुत और चमत्कारी होने के साथ श्रद्धालुओं की अगाध आस्था का केंद्र बन गया। जो ऐसा बताते आए हैं कि स्वयंभू हैं, स्वयं यहाँ प्रकाशित हुए हैं और इनकी महिमा अनंत काल से चली आ रही है। ये धौलपुर बसा है, उससे पहले ये मूर्ति यहाँ प्रतिष्ठित है, इसीलिए इसको अचलेश्वर का नाम दिया गया है। भगवान शिव इस धाम में रंग बदलते हैं। भगवान शिव इस धाम में अचलेश्वर हैं। न तो उनकी आदि का पता न अंत का पता, लेकिन इसी धाम में भगवान शंकर एक और चमत्कारी वरदान देते हैं। भगवान शंकर अपने इस धाम में आने वाले कुंवारे जातकों को विवाह का वरदान देते हैं। मान्यता है कि जो भी जातक इस धाम में शिव उपासना करता है उसको उत्तम जीवन साथी का वरदान मिलता है। यहाँ लोग जिनके विवाह नहीं होते हैं, जो लड़के हैं लड़कियां हैं, वो यहाँ आकर पूजा करती हैं, उनकी मनोकामना सिद्ध पूरी होती है। कुंवारे लड़के लड़कियां जो है भोले बाबा की पूजा आशुतोष की करने आते हैं तो भोलेनाथ उनकी अवश्य मनोकामना पूर्ण करते हैं। शादी की जो मन्नत है जो पूरी होती हैं, जो भी भक्त यहाँ पर आकांक्षा लेके आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं, बुजुर्ग भी बताते हैं और किंवदंतियाँ भी हैं कि इस मंदिर पर जो भी नव युवक और युवती जिनकी शादी नहीं हुई है, अगर सच्चे मन से वो प्रार्थना यहाँ करते हैं तो उनकी अगले साल तक शादी अवश्य प्रभु श्री कराते हैं। शिव पुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर और मां सती इस सृष्टि के पहले दंपति हैं। धरती पर विवाह जैसी परंपरा का पहला वाहन भगवान शंकर और मां सती ने ही किया था। इसीलिए इस धाम में भगवान शंकर अपने भक्तों को
सफल दाम्पत्य जीवन के साथ साथ कल्याण का वरदान देते हैं। हजारों साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर पर मान्यता है और उन कई मान्यताएं हैं। उन्हीं मान्यताओं के कारण इस मंदिर पर सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, अपनी मनोकामना प्रभु श्री अचलेश्वर जी के चरणों में रखते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मौजूदा वक्त में अचलेश्वर महादेव का ऐतिहासिक और चमत्कारी ये मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र बन चुका है। मंदिर पर हमेशा सहस्त्रधारा, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, रुद्री पाठ, रामचरितमानस के पाठ के साथ श्रद्धालुओं द्वारा भंडारे लगाए जाते हैं। यहाँ आने वाले भक्त और श्रद्धालुओं का ऐसा मानना है कि भगवान अचलेश्वर सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मन, वचन और कर्म से जो भी भगवान अचलेश्वर के सामने पहुंचता है, उसकी सभी मनोकामनाएं यहाँ जरूर पूरी होती हैं। धौलपुर से उमेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भगवान भोले के दरबार से निकलकर अब चलते हैं धर्मसूत्र की ओर।